ओके स्टूडेंट्स, तो अमीनो एसिड के डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब डिवीजन ऑफ अमीनो एसिड। और कौन सा अमीनो एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जब एमीन फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और यही अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और टोटल कितने टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं? 20 डिफरेंट टाइप के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये टाइप कैसे बनाया गया है? अल्काइल ग्रुप को चेंज करके। अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस करते जाइए, अमीनो एसिड का नेचर भी बदलेगा और हम कह सकते हैं अमीनो एसिड का नाम भी बदलते चला जाता है। और ऐसे 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी बात आपको याद रखना है। अब अल्फा अमीनो एसिड को 2 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक नेचर के हिसाब से और दूसरा हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने के हिसाब से। नेचर के हिसाब से अमीनो एसिड कितने टाइप्स के हो गए? 3 डिफरेंट टाइप्स के। कौन कौन से? न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। पहले थोड़ा सा एक रफ आइडिया हम लोग यहां पर लेते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि अगर आप अमीनो एसिड नाम के बायोमॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। एक आपका एमीन फंक्शनल ग्रुप जो नेचर वाइज बेसिक है, और दूसरा आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जो नेचर वाइज एसिडिक है। तो न्यूट्रल कब बनेगा? जब बेसिक फंक्शनल ग्रुप और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल इक्वल रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अमीनो एसिड में एमीन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल रहे तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग नेचर वाइज न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। सेकेंड क्या हो गया? एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसका क्या डेफिनेशन हुआ? जब किसी अमीनो एसिड में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक हो एज कंपेयर टू द बेसिक फंक्शनल ग्रुप एमीन फंक्शनल ग्रुप। एमीन फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में जब कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक रहे तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, जब बेसिक फंक्शनल ग्रुप मतलब एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक हो एज कंपेयर टू द एसिडिक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। डिटेल हम लोग एग्जांपल से भी थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इधर आ जाते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में सिंथेसाइज होने के हिसाब से, सिंथेसाइज होने का मतलब होता है बनना, हमारे बॉडी में बनने के हिसाब से, सिंथेसाइज होने के हिसाब से अमीनो एसिड को 2 डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है। एक इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल का मतलब ही क्या होता है? जरूरत है। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या हो गया? नहीं जरूरत है। कहने का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं और जिसे हमें बाहर से अपने डाइट में, अपने खाने के थ्रू लेना पड़ता है, ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में बन नहीं रहे हैं इसीलिए हमें बाहर से उसे लेना पड़ रहा है, मतलब उसका हमें जरूरत है, बाहर से लेना पड़ रहा है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और वैसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में खुद बन रहे हैं, जिसे बाहर से डाइट में लेने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। डिटेल क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहां पर मैं जो अभी क्लासिफिकेशन बताया वो 2 डिफरेंट टाइप का बताया। और क्लासिफाई मैंने किसको किया है? अल्फा अमीनो एसिड को। क्यों अल्फा अमीनो एसिड हम ले रहे हैं? क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और क्लासिफाई कितने टाइप में किया गया है? 2 टाइप में, एक नेचर के हिसाब से और एक है आपका
बॉडी में सिंथेसाइज होने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के नंबर के आधार पे और हमारे बॉडी में बनता है कि नहीं बनता है उसके आधार पे, जब एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप का नंबर बराबर रहे तो न्यूट्रल अमीनो एसिड, जब एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक हो तो एसिडिक अमीनो एसिड, जब बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक हो तो हम लोग बेसिक अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं और बाहर से डाइट में लेना पड़ रहा है तो इसेंशियल अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में बन रहे हैं और बाहर से लेने का जरूरत नहीं है तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अभी हम लोग फर्स्ट टाइप का नेचर के बेसिस पर जो 3 डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं।